लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 से 40। आज हम इस शास्त्र पाठ पर चिंतन और मनन करेंगे। और ये शास्त्र पाठ में प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश इसके बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के पास में थे तो उन्होंने अपने दो चेलों को एक गांव में भेजा और कहा कि वहाँ जो गधी का बच्चा है उससे ले आओ। तो चेले उस गधे के बच्चे को लेकर आते हैं और उस पर अपने कपड़े डालते हैं, प्रभु को बिठाते हैं और जिस रास्ते से प्रभु चलता है उस रास्ते पर भी वो लोग अपने कपड़े बिछाते हैं। और लेखक ये भी बताता है कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि खजूर की डालियां तोड़कर लाई थी और प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। तो ये प्रसंग है, प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठा है और लोग उनके साथ उनके आगे चल रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। तो वहां पर देखिए खास करके जो 38वां वचन है, 39वां वचन, यहाँ पे कहता है कि तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु अपने चेलों को डांट। तो यहाँ पर हम फरीसियों के बारे में चिंतन और मनन करने वाले हैं। केवल यही एक प्रसंग नहीं है जहाँ पर प्रभु को वो विरोध करते हैं या फिर प्रभु से कहते हैं कि अपने चेलों को डांटो। और भी अलग अलग बातें थी उन्होंने कही है। हम उसकी कई एग्जाम्पल देखते हैं फरीसियों का जो विरोध है। तो ये जो फरीसी है कौन है और क्यों प्रभु का विरोध करते हैं और फिर हमने क्या करना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चिंतन और मनन करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो फरीसी है ये जैसे शास्त्री है और सदुकी है, उसी के जैसे एक समाज के लीडर है। शास्त्री जैसे ही है वो, लेकिन इनको फरीसी कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से ज्यादा पूर्वजों की परंपराओं को मानने वाले लोग हैं और पूर्वजों की जो परंपराएं हैं वो लोगों को मानने के लिए सिखाने वाले थे। तो ये लोग पूर्वजों की जो परंपराएं है, रीति रिवाज है, उसका पालन करने वाले और लोगों को उसका पालन करने के लिए सिखाने वाले जो लोग हैं उनको हम आज फरीसी कहते हैं। तो ये जो लोग हैं ये लोग परमेश्वर के वचन से ज्यादा रूढ़ी परंपराओं को ज्यादा महत्व देते थे। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बार बार वो लोग यही कहते थे कि तुम्हारे चेले या तुम चेलों को कहते तुम्हारा प्रभु जो परंपराएं है उनका पालन नहीं करते हैं। तो ये जो वो लोग हैं ये परंपराओं का पालन करने वाले थे और कई उसके एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने विरोध किया और प्रभु की और प्रभु के जो चेले थे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में हम देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर फरीसी वो पूर्वजों को पालन करने वाले थे। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 7 और 9। तो जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है वो उनको सांप के बच्चे कहते हैं। जो सांप के बच्चे होते हैं ना, ब्रूड ऑफ वाइपर्स कहते हैं। तो उनका एक गुणधर्म होता है कि वो रिलायबल नहीं होते हैं। आप सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो कभी भी आपको डस सकता है। मतलब इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, कब आपको धोखा देंगे कब आपको चकमा देंगे हम बता नहीं सकते। इसलिए वो कहता है सांप के बच्चे, मतलब वो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये वो लोग हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। बाद में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उनका 5वां अध्याय 20 में कहा कि तुम्हारी जो धार्मिकता है फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो धार्मिकता है केवल दिखावा है। लोगों को दिखावा करने के लिए ही ये लोग अपनी धार्मिकता करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी जो धार्मिकता है दिखावा नहीं, इनसे भी बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, स्वर्ग के राज्य का अनुभव हो सकते हो। तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि इनकी जो धार्मिकता है, रीति रिवाज का पालन करना, ये केवल दिखावा है। और आगे भी बहुत सारे बातें कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गले में बहुत सारा पट्टा डालते हैं, पत्थर बांधते हैं और उनको पानी में ढकल देते हैं, नरक में ढकल देते हैं और उनको मदद नहीं करते। उन पर बोझ डालते हैं लेकिन उन पर मदद नहीं करते। तो इस प्रकार हम कई एग्जाम्पल देखते हैं उनका इनकाउंटर हुआ है प्रभु के साथ। खास करके हम देखते हैं कि
पापियों के साथ जब वो बैठे थे, जब जो चुंगी लेने वाले थे और जिनको समाज में पापी कहा जाता था, उनके साथ जब उन्होंने प्रभु को बैठे हुए देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी कि वो चेले से कहने लगे, देखो तुम्हारे जो गुरु है ना, चुंगी इकट्ठा करने वाले और समाज में जो बहिष्कृत है, पापी है, उनके साथ उठता और बैठता है। तो प्रभु ने उनको कहा कि भाई इन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ। जो अच्छे हैं उनको तो डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत होती है। तो समाज में जो बहिष्कृत है, जिनको दूर किया गया है, ठुकराया गया है, उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। बाद में हम देखते हैं कि खास करके जब चेले खेत में से जा रहे थे, उन्होंने गेहूं के बाले तोड़े और हाथ पर मसला और खा रहे थे, तो प्रभु को कहने लगे कि देखो तुम्हारे चेले शब्द का पालन नहीं करते हैं। तो वो लोग नियमों को ज्यादा महत्व देते थे और प्रभु ने कहा कि देखिए नियम मनुष्य के लिए है, मनुष्य नियम के लिए नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं फरीसियों का विरोध होते हुए। तो आज का जो शास्त्र पाठ है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 28 से 40, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं और लोग उसका आनंद कर रहे हैं, खुशी से लोग जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो फरीसी है, इनको वो खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। लोग चेले जब वो खुशी से जा रहे थे तो वो क्या कहने लगे कि प्रभु अपने चेलों को डांटो। तो प्रभु कहता है कि भाई ये खामोश रहेंगे तो पत्थर जो है ना वो भी चिल्लाएंगे। तो हम देखते हैं कि समाज में आज भी फरीसियों जैसे लोग हैं जिनके साथ जिनसे हमें क्या करना है, सावधान रहना है। ये वो लोग हैं, प्रभु ने एक बार ये भी कहा है कि उनके जो खमीर है, फरीसियों का जो खमीर है, उससे तुम क्या करना, बचे रहना, क्योंकि ये क्या करता है, आदमी को फुगा देता है, मतलब मन से, घमंड से फुगा देता है। तुम बहुत ये हो, धार्मिकता का घमंड उनमें होता है। तो इनका जो घमंड होता है, इनका जो खमीर होता है, उससे तुमने क्या करना है, बचे रहना है। तो आज भी कई लोग हैं जो इनके जैसे हैं। चर्च में, चर्च के बाहर भी इनके जैसे आपको कई लोग दिखेंगे जो दिखावे को इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। परमेश्वर का वचन ये लोग नहीं जानते। परमेश्वर का वचन अपनी सुविधा के लिए ये लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल, जो सूट पत्र है, ये लोग जाते हैं और प्रभु के पास कहते हैं कि क्या ये सही है सूट पत्र देना। तो ये अपनी सुविधाओं के लिए परमेश्वर का जो वचन है उसको इस्तेमाल करते थे, उसका पालन नहीं करते थे, बल्कि अपनी सुविधाओं के लिए ये लोग वचन का इस्तेमाल करते थे। तो प्रभु कहता है कि देखो परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि वो दोनों ने साथ में रहना चाहिए। और प्रभु ये भी कहता है कि मूसा ने जो आज्ञा दी है वो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण दी है, हालांकि परमेश्वर की इच्छा वैसी नहीं है। तो ये जो फरीसी जैसे लोग आज भी है, जो परमेश्वर का वचन अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर का वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करके लोगों को विश्वास से बहकाते हैं, और ये लोग केवल रूढ़ी और परंपराओं को मानने वाले हैं। तो जो विश्वास करने वाले हैं, उन्होंने ऐसे फरीसियों जैसे लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखना है और सही क्या है वो जानना है, और परंपराओं से ज्यादा परमेश्वर का वचन हमने पालन करना है।